हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है मवेशी, घोड़े और रथ। तो समझते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ क्यों इतने महत्वपूर्ण थे और क्या हो रहा था इस युग के अंदर, इस वक्त पे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो आप जब ऋग्वेद पढ़ोगे, उसकी स्तुतियां पढ़ोगे, तो जो स्तुति है उसके अंदर आपको क्या मांगते हुए लोग नजर आएंगे? मवेशियों को, बच्चों को और घोड़े को। तो कोई बता सकता है कि क्यों इन तीनों को मांगा जा रहा है? देखो, मवेशी क्या है? एक साधन है, एक जरिया है खाने का स्रोत है, क्योंकि वो दूध दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं। तो मवेशी सबसे जरूरी थे इस वक्त के अंदर। साथ ही साथ बच्चे चाहिए थे, खास करके पुत्र, क्योंकि अब देखोगे धीरे धीरे जो ये समाज है, यहाँ पे युद्ध लड़े जा रहे हैं, युद्ध लड़े जाएंगे। और किस लिए लड़े जाएंगे वो भी हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। और युद्ध के अंदर इन्हीं घोड़ों के ऊपर चढ़ के युद्ध लड़ा जाएगा। और युद्ध लड़ेगा कौन? औरत या आदमी? पुत्र या पुत्रियां? यस, आपने आंसर खुद ही दे दिया, पुत्र लड़ेंगे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारी सूक्तियां देखने को मिलेंगी ऋग्वेद के अंदर। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो घोड़े किस काम आते थे? रथ को खींचने के लिए। आगे देखते हैं। लड़ाइयां जमीन के लिए, कुछ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। तो जो लड़ाइयां थी वो क्यों लड़ी जा रही है? जैसा कि हमने अभी बताया आपको, तो चीजों को कैप्चर करने के लिए, लोगों को कब्जा करने के लिए, वस्तुओं को कब्जा करने के लिए, मवेशियों को कब्जा करने के लिए लड़ाइयों को लड़ा जा रहा था। और इन लड़ाइयों को कौन लड़ेंगे? आदमी लड़ेंगे, जन लड़ेंगे। तो जो भी चीजें जीती जाती थी वो आपस में बांट दिया जाता था। और कैसे इसका बंटवारा होता था? युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित रखता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। अब जो पुरोहित थे वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण कुछ हिस्सा लेते थे और कुछ हिस्सा जो सरदार है, जो इस युद्ध को लड़ेगा, युद्ध के सबसे पहले मोर्चे पे खड़ा होगा, सबसे आगे खड़ा होगा, वो ज्यादा हिस्सा लेगा। और बाकी फिर जो भी बचा वो आम लोग जो कि युद्ध पे गए थे उनमें बटेगा। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब ये जो वक्त था, यहाँ पे पुरोहित आ चुके थे और ये पुरोहित अनुष्ठान करवाते थे। और अनुष्ठान के अंदर ये लोग क्या करते थे? अलग अलग चीजों को चढ़ाते थे। घी हो गई, शहद हो गए, हवन सामग्री हो गई। तो उनके लिए भी जो भी इन्होंने जीता है उनमें से कुछ हिस्सा रखा जाता था, ताकि इन चीजों को हवन के अंदर, अनुष्ठान के अंदर डाला जा सके और हवन को करवाया जा सके। यज्ञ में घी, अनाज, कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। तो जो लोग रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर, जो एक सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंदर के ज्यादातर जो अब बड़े हो चुके लोग हैं, यानी कि जो एक उम्र के बाद लोग मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, वो सभी युद्ध लड़ेंगे। ठीक है। और युद्ध के अंदर क्या होगा कि ये लोग सेना के अंदर नहीं होते थे, ये लोग आपस में मिलके कहते थे चलो अब हमारे पास खाने की कमी हो गई है, और उन जगहों को लूटते हैं जहाँ पे हम आसानी से पानी ला सके, जहाँ पे आसानी से पानी मिल सकता है, हमें उन जगहों को लूटते हैं। जहाँ पे हमें ज्यादा उपजाऊ जमीन दिखेगी वो वाले हम स्थानों को के ऊपर युद्ध करेंगे, वो वाले स्थानों के लिए हम युद्ध करेंगे और उन्हें हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इस प्रकार की चीजों के लिए युद्ध हो रहा था। कोई राजनीतिक युद्ध नहीं चल रहा था यहाँ पे इस वक्त पे। इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। अब इस वक्त के जो समाज थे, जिनको हम जन के नाम से जानेंगे, तो ये जन उन्हीं को अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर होते थे, समझदार होते थे और जो कुशल योद्धा होते थे। तो इस प्रकार से युद्ध को लड़ा जाता था। कोई स्थायी सेना नहीं होगी, सब आपस में मिलके राय मशवरा करेंगे। शांति का प्रस्ताव है तो शांति के प्रस्ताव को भी आपस में मिलजुल के
सॉल्व करेंगे। कुछ युद्ध लड़ना है तो आपस में मिलजुल के पहले बातचीत करेंगे, वाद विवाद होगी कि भाई युद्ध लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, और तब जाके कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय होगा। तो ये बात हो गई कि इस वक्त के समाज में, आज से 3500 वर्ष पूर्व के समाज के अंदर क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, क्या क्या चीजें हो रही थी और किस प्रकार के युद्ध लड़े जा रहे थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।